गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के दूसरे अध्याय में आपको इस अध्याय का लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ना है, यानी अधिगम के अंतर्गत ये अंतिम कॉन्सेप्ट है जो आपको पढ़ना है, अधिगम स्थानांतरण। तो आइए समझते हैं कि अधिगम स्थानांतरण क्या है। चूँकि अधिगम आपने पढ़ा ही है कि अधिगम क्या है, कि व्यवहार में एक तरह से अस्थायी परिवर्तन होता है जो अभ्यास एवं अनुभूति के फलस्वरूप होता है। तो अधिगम स्थानांतरण क्या है, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या है। अधिगम स्थानांतरण का अर्थ सीखी हुई क्रिया या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करना। अर्थात यदि एक क्षेत्र में सीखा गया ज्ञान, कौशल, अनुभव और प्रशिक्षण दूसरे क्षेत्र में प्रयोग में आता है तो उसे अधिगम स्थानांतरण कहा जाता है। अर्थात आप दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं कि जब कोई हमारा सीखा हुआ व्यवहार किसी अन्य परिस्थितियों में उपयोगी होता है या अन्य सीखने की परिस्थितियों में उपयोगी होता है तो उसे अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। इसका एक स्पष्ट उदाहरण आप समझ सकते हैं कि अगर आपको साइकिल चलाने आ रहा है तो आपको बाइक चलाना आसानी से आता है, क्योंकि जो साइकिल चलाना है वह स्थानांतरित, उसका जो सीखना है वो स्थानांतरित हो जाता है कि आप बाइक चलाना आसानी से सीख सकते हैं। तो इसी को कहा जाता है अधिगम स्थानांतरण। तो क्रो एंड क्रो ने भी अधिगम स्थानांतरण को किस तरह से परिभाषित किया है। इनका कहना है कि जब सीखने के क्षेत्र में प्राप्त विचार, अनुभव या कार्य की आदत या निपुणता का प्रयोग दूसरी परिस्थिति में किया जाता है तो वह अधिगम का अंतरण या स्थानांतरण कहलाता है। बात स्पष्ट है कि यानी कि जब हम पहले कुछ अनुभव कर चुके हैं या कुछ सीख चुके हैं या कुछ लर्निंग हुई है या किसी चीज़ में हम बहुत निपुण हैं और अन्य परिस्थिति में अगर हम उस अधिगम का उपयोग कर लेते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, अधिगम का अंतरण कहते हैं, अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। और भी परिभाषा देखते हैं तो सोरेसन हैं जो कहते हैं कि स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों का दूसरी परिस्थिति में किए जाने की चर्चा करता है। यानी कि जब हम किसी एक परिस्थिति में कोई ज्ञान अर्जित कर लेते हैं एक क्षेत्र में, तो वह सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में अगर हमें उपयोगी होता है तो वह अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। वहीं कार्ल सनिक कहते हैं कि स्थानांतरण पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण हो अन्य क्रियाओं का दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना ही अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। तो इन सभी द्वारा हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान, कौशल और आदत का अन्य परिस्थिति में अनुप्रयोग ही अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। अब आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं आप कि जब हम किसी एक परिस्थिति में कुछ सीख लेते हैं तो वह सीखा हुआ ज्ञान जब हम दूसरी परिस्थितियों में हमारे लिए उपयोगी होता है या हमें आसानी प्रदान करता है तो ये कहा जाता है कि वह जो सीखा हुआ है वह स्थानांतरित हो रहा है दूसरी परिस्थिति में। तो आपको समझ में आया होगा कि अधिगम स्थानांतरण क्या है। तो अधिगम स्थानांतरण के कुछ प्रकार भी हैं। जैसे अधिगम स्थानांतरण के मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं: सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक और शून्य स्थानांतरण। सकारात्मक स्थानांतरण क्या होता है कि जब एक परिस्थिति अथवा एक विषय का सीखा ज्ञान किसी नवीन परिस्थिति या विषय को सीखने में सहायता प्रदान करता है तो उसे क्या कहते हैं, सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं, धनात्मक या पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि सकारात्मक जो धनात्मक स्थानांतरण होता है वह जब हम किसी एक परिस्थिति में कोई व्यवहार सीखे हैं और वह हमें दूसरी परिस्थितियों में किसी व्यवहार करने में सहायता प्रदान करता है, हेल्प प्रदान करता है या हमें और भी कुशल बनाता है उस क्षेत्र में, तो उसे सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं या धनात्मक स्थानांतरण कहते हैं। आप उदाहरण ले सकते हैं कि जो व्यक्ति साइकिल चलाना सीख जाता है उसे बाइक चलाने में क्या होती है, आसानी होती है और वह जल्दी सीख जाता है। तो इसका कारण ये हुआ कि साइकिल चलाना क्या कर रहा, सहायता कर रहा है कि बाइक चलाने में।
तो ये एक तरह का पॉजिटिव स्थानांतरण है, धनात्मक स्थानांतरण है, सकारात्मक स्थानांतरण कहेंगे। वहीं दूसरा जो है उसे नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जब एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान नवीन ज्ञान के सीखने में बाधा उत्पन्न करता है, यानी कि अगर हम पहले कुछ सीखे हैं और उसके बाद हम जब कुछ सीखते हैं तो उससे क्या होता है, अगर समस्या उत्पन्न हो रही है, बाधा उत्पन्न हो रही है नए ज्ञान सीखने में, तो उसे क्या कहते हैं, नकारात्मक स्थानांतरण या ऋणात्मक स्थानांतरण या निगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए कि यदि किसी अमेरिकन को जीवन भर बाएं हाथ से गाड़ी चलाना हो, अगर भारत में आकर उसे दाएं हाथ की गाड़ी चलाना पड़े तो उसका पहला प्रशिक्षण दूसरे प्रशिक्षण में बाधा उत्पन्न करता है। क्योंकि आपको बता दें कि जो हमारे यहाँ जो ड्राइविंग होती है वह हमेशा क्या होता है, लेफ़्ट साइड में ड्राइविंग होती है, वहीं विदेशों में जो गाड़ियाँ हैं वो राइट साइड में ड्राइविंग होती है। तो इसका क्या होता है कि अगर कोई अमेरिका में व्यक्ति गाड़ी चलाया है और उसे आके भारत में गाड़ी चलाना पड़े तो क्या होता है कि यहाँ पर गाड़ी चलाने में क्या होता है, बाधा उत्पन्न होती है। तो इस तरह से आप देखें, चूँकि भारत में जो स्टीयरिंग होती है फोर व्हीलर की वो दूसरी तरफ होती है और विदेशों में दूसरी तरफ होती है, जिसके कारण अगर एक व्यक्ति गाड़ी चलाना सीख लिया है कहाँ, अमेरिका में, और वह भारत आता है तो उसे भारत में फोर व्हीलर चलाने में क्या होगी, समस्या उत्पन्न होगी, यानी कि बाधा उत्पन्न होगी। इसी को क्या कहते हैं, नकारात्मक स्थानांतरण कहा जाता है। वहीं तीसरा जो प्रकार है अधिगम स्थानांतरण का, उसे शून्य प्रकार कहते हैं। यानी कि शून्य प्रकार एक ऐसा प्रकार जो न तो बाधा उत्पन्न करता है और न तो सहायता उत्पन्न करता है। जब एक कार्य प्रशिक्षण दूसरे कार्य को सीखने में न तो सहायता प्राप्त करता है और न ही बाधा उत्पन्न करता है, तो इस प्रकार के प्रशिक्षण को क्या कहते हैं, शून्य स्थानांतरण कहा जाता है। शून्य अंतरण का एक कारण यह भी हो सकता है कि पहले कार्य की प्रकृति और दूसरे कार्य की प्रकृति में कोई संबंध न हो। तो इस तरह से क्या होता है कि जो शून्य स्थानांतरण होता है वह तो न तो बाधा उत्पन्न करता है न तो सहायता उत्पन्न करता है। जैसे अगर आपके पास भूगोल का ज्ञान है और भौतिक शास्त्र आप की कोई समस्या का समाधान कर रहे हैं, तो न तो वो सहायता उत्पन्न करेगा और न ही बाधा उत्पन्न करेगा, क्योंकि जियोग्राफी की जो प्रकृति है वो अलग है और भौतिक शास्त्र की प्रकृति अलग है। दोनों अलग अलग विषय और स्वतंत्र विषय हैं, इसलिए किसी एक के सीखने से आपको दूसरे को सीखने में कोई लाभ या कोई हानि कुछ भी नहीं उत्पन्न होगी। इस तरह से क्या इसको कहते हैं, शून्य स्थानांतरण। तो हमें उम्मीद है कि आपको स्थानांतरण समझ में आया होगा। आगे आज ये चैप्टर समाप्त हो जाता है, यानी अधिगम का चैप्टर आपके में जितना पाठ्यक्रम दिया गया वो कंप्लीट होता है। आगे की वीडियो व्याख्यान में हम लोग पढ़ेंगे स्मृति क्या है, मेमोरी क्या है, और उसी के साथ साथ हम लोग विस्मरण भी देखेंगे। तो वो हम लोग अगली वीडियो व्याख्यान में देखेंगे। तो आप सभी वीडियो व्याख्यानों को ध्यान से पढ़िए और उसके साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि हर महीने आपका एग्ज़ाम होना है और इसी जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उन्हीं सभी से एग्ज़ाम आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो व्याख्यान में। आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अपने अध्ययन को निरंतर बनाए रखें।